वेलकम ऑन माय चैनल। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल केडी प्रयास एकेडमी से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सीटेट से संबंधित सारी जानकारी देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये कोई पेड चैनल नहीं है, बस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है सीटेट यूपीटेट। और एक किसी भी अगर जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है या अन्य कोई एग्ज़ाम है तो उनकी भी सूचना और नोटिफिकेशन अगर जैसे ही आता है या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी भी सूचना आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, साथ में सीटेट की अभी जो आने वाला है आपका उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में आती रहेंगी ये चीज़ें। हमने अभी प्रीवियस ईयर का एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको दिसंबर जुलाई 2024, उसके बाद हम लोग 2018 तक के जितने पेपर हैं वो भी जो आपके ऑफिशियल आंसर की होती है उनसे हम करा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको प्रिपरेशन ट्रिक बताएंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना आप सीटेट अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे का चीज़। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस टीचिंग्स एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनके साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन देखे थे और 51 से 60 तक, जबकि हम लोग 10-10 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा शायद क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाए, कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करना स्टार्ट हो जाए, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। लेकिन आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और साथ साथ इस पेपर को सॉल्व करना देखते रहिए, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर देना है, टैग वर्ड्स भी यूज़ होते हैं उनका किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम आगे भी बताएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। सारे पेपर के सारे, मतलब अभी मैं सोशल साइंस करा रही हूँ, फिर उसके बाद इसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस, सब कुछ मिलेगा। साइंस वालों के लिए साइंस और सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस के ही अभी 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और साइंस के भी पहले के हैं, तो अभी नए में मैंने साइंस के अपलोड नहीं किए हैं। तो आप लोग ये स्टार्टिंग सीरीज़ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का है और पहला क्वेश्चन कहता है कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। द कैटेगरी अर्स्टवाइल प्रिंसिपल स्टेट वाज एप्लीकेबल। स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास या 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया या किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान ही नहीं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे भूतपूर्व रियासत श्रेणी जो लागू थी वो 1947-48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी तब थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आप जो देख रहे हैं उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, 60 तक आज हम लोग करेंगे। तो 52 में पूछा गया है कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो क्या रीज़न था औपनिवेशिक 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पे ही क्यों पढ़ाया जाता था? इसका क्या रीज़न था, ये कारण पूछा गया है। तो देखिए, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, यही एक रीज़न था ऐसा। और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। तो ये 2 कारण जो है
वो आपके वैलिड हैं, वो ऑप्शन नंबर 1 में है, ए और बी। तो ये दोनों कारण हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक था? तो केसरी के संपादक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? कौन थे यहाँ पे, हमको इसका आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो केसरी नामक अखबार के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द फॉलोइंग, पृथ्वी के मंडल के बारे में है और स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल हमको मैच करना है, तो स्थल मंडल पे आप जानते हैं कौन पाया जाता है, तो आपको उसी हिसाब से मैच करना है। ठीक है, स्थल मंडल किससे बना हुआ है? चट्टान और खनिज से बना हुआ है, तो ये स्थल मंडल है। जल मंडल में क्या होगा? जल के विभिन्न स्रोत होंगे, इतना इजीली आप देख सकते हैं। उसके बाद वायुमंडल में वायु होगा, वायु की पतली परत होगी। जैव मंडल में पादप एवं जीव जंतु होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। जो चमड़े का काम करते थे, जूते वगैरह बनाते होंगे, उनके लिए है। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बी कहता है कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। अब 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का हमको क्या करना है? चयन करना है। तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए यहाँ पे पहला बात तो सही है कि विश्व युद्ध के दौरान जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई, तो ये तो सही है, लेकिन बी वाला जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? जागीर कहते हैं, जब्त कहते हैं, जात कहते हैं या इक्ता कहते हैं? तो मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, जब्त। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर एकदम रट जाना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट क्यों नहीं होंगे? आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी है, हर साल वहीं से आने हैं, तो बिल्कुल भी आपको यही करना है। अभी एनसीईआरटी की बुक बदल रही है, लेकिन आपका सिलेबस अभी उसी में से आएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव में से नहीं आएगा। अभी जब तक पूरी चीज़ें नहीं आ जाती हैं हर क्लास की, आपको अभी पिछला ही चीज़ें तय करनी है। ठीक है, पिछला ही सिलेबस सब कुछ अभी तय करना। अभी 3rd 4th में बोल रहे हैं कि सीटेट 4 बार में होगा, अभी देखिए क्या होता है। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को करना। तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST, भारतीय मानक समय जिसे कहते हैं, तो है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 10 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए, देखिए 60 तक ही आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत बड़ा मैं अभी नहीं बना रही हूँ। आप लोग जुड़ जाइए, पहले जुड़ जाइए, पूरा मन बना लीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए,
जितना हो सके शेयर करिए, इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। और मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप लोगों के साथ पूरी तरीके से हूँ। हर स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, मैंने किस तरीके से 4-5 बार क्वालिफाइड किया, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को कोई पेड किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है, और पेड लेना भी है तो किसका लेना है वो मैं बता दूँगी, ठीक है। सरकार ने ऐसे कानून बनाए, क्वेश्चन है, जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रैच सुविधा जो होती है को अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है, 10, 15, 25 या 30। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो 30 नंबर है, जो महिला कर्मचारियों की संख्या जो है वो 30 से अधिक है, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का 2 क्वेश्चन और बाकी है, और फटाफट के इस समय आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी की शैलें वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हुए हैं। विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो पृथ्वी की शैलें हैं वे शैलें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा नहीं है? भवनों, चित्रों, पेंटिंग में मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री, लेखों की जांच। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पहले इन सबों को हटा लूँ मैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसका आंसर तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं बताया, तो मैं ही बता देती हूँ ताकि आप लोग पढ़ ले कम से कम। और दोबारा जब मैं रिवीज़न कराऊंगी, जिस समय एग्ज़ाम का टाइम 10 दिन बचा होगा, जब मैं रिवीज़न कराऊंगी तो ये क्वेश्चन आप धड़ल्ले से कर सकें, इसलिए मैं रिवीज़न भी कराऊंगी इन क्वेश्चंस के। तो आप लोग लेकिन वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखित सामग्री की जांच जो है, एग्जामिन द रिटन रिकॉर्ड इज़ द राइट आंसर। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद जो थे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही है? तो लिखित सामग्री, लेखों की जांच। देखिए इस बार वैकेंसी बहुत भयंकर आने वाली है, यूपी में भी वैकेंसी आने के फुल चांसेस दिख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बार सीटेट को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री है ये चैनल। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि वीडियो दिखती रहे।